Hello everyone, welcome to my next lecture and today we are going to continue with narrations. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया था. हमने वो वाले सेंटेंसेस देखे थे जहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया था, राइट? Today we are going to have a look at the sentences wherein we are going to change present continuous sentences into past continuous, क्योंकि रूल अभी भी सेम ही है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो क्या होगा? वो चेंज होगा. तो सिंपल प्रेजेंट हमने किया था. अब वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, नाउ यू ऑल नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर इज एम आर होता है. तो अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट में चेंज करना है तो इज एम आर किस में चेंज होगा? वॉज और वर में. अगर इज और एम है वो वॉज में चेंज होगा, अगर आर है वो वर में चेंज होगा. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस. नाउ सी, देयर इज अ सेंटेंस, ही सेड रानी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. रानी सब्जेक्ट इज, ऑक्सिलरी वर्ब इज, और वर्ब जो है मेन यहाँ पे वो आईएनजी फॉर्म में है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे सेंटेंस है एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. क्यों? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? वो पास्ट में है. तो अब अगर हमें, ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, अब ही सेड सेम ही रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटाएंगे. We are going to place that over here. He said that. रानी तो नाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है, इसलिए नाउन का नाम चेंज नहीं होगा. इज किस में चेंज होगा? वॉज में. सिंगिंग सेम ही रहेगा. रानी वॉज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी गोइंग टू डू ऑन द सेम रूल. ठीक है, इतना समझ आ गया कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे. वहां पर सिर्फ आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनको चेंज करना है. अगर इज और एम है वो किस में चेंज होगा? वॉज में. अगर आर है तो वो किस में चेंज होगा? वो वर में चेंज होगा. बस इतना सा आपको याद रखना है एंड यू विल बी एबल टू चेंज एनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, let's have a look at the next sentence. So here's a sentence, players said we are playing in the field. तो players ने, अब यहाँ पे said है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में. तो players ने क्या कहा कि वो लोग कहाँ पे खेल रहे थे? फील्ड में. लेकिन यहाँ पे वो अपनी बात कर रहे हैं, दैट इज वाई उन्होंने वी कहा. अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में यही सेंटेंस चेंज करना है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? Players said, कॉमा इनवर्टेड कॉमास हटेगा, that. ये जो we है ये किस में चेंज होगा? ये they में चेंज होगा, क्योंकि प्लेयर्स ने अपने बारे में बात की है और वो प्लूरल है. प्लेयर्स है ना, तो प्लूरल नाउन है, इसलिए किस में चेंज होगा? they में चेंज होगा. they were, आर किस में चेंज होगा? were में. they were playing in the field. Players said that they were playing in the field. So यहाँ पे जो ये प्रोनाउन we है वो किस में चेंज होगा? वो they में चेंज होगा. ओके, अंडरस्टूड? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पास्ट में चेंज होगा? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज प्रेजेंट परफेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो क्या है? प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज होते हैं वो है हैव और हैज, है ना. तो हैव और हैज को किस में चेंज करना है आपको?
हैड में, और आपका कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि V3 जो है वो तो सेम ही रहेगा, वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ओनली चेंज दैट यू हैव टू ब्रिंग ओवर इन एनी ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस विल बी इन हैव एंड हैज। जो ये हैव हो या फिर हैज हो, वो किस में चेंज होगा, हैड में। लेट्स हैव अ लुक एट दी सेंटेंसेस। नाउ हियर्स द सेंटेंस, आलोक सेड, सेड है तो दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है वो किस में है, वो पास्ट में है। दैट्स वाई वी विल हैव टू चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। आलोक सेड द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। हैज है, अराइव्ड जो है वो V3 फॉर्म में है ना। अब हैज है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। सारा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ एक चेंज लानी है कि हैज को किस में चेंज करना है, हमें हैड में। तो क्या लिखेंगे हम, आलोक सेड दैट, नो इनवर्टेड कॉमास, नो कॉमा ओवर हियर, दैट द ट्रेन हैड अराइव्ड। हैज किस में चेंज होगा, हैड में। अराइव्ड सेम ही रहेगा V3 फॉर्म में, अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ओके, दिस वाज योर प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, एक और सेंटेंस लिखते हैं इस पे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वेट अ सेकेंड। Okay, so here's the sentence. She said, said है, that means reporting verb किस में है, past में है, तो हमें reported speech का जो tense है वो change करना होगा। Okay, अब यहाँ पे सिर्फ हमें tense ही change नहीं करना है, हमें pronouns भी change करने हैं। Let's have a look कि हम कैसे वो change करेंगे। ठीक है, she said, ये तो same ही रहेगा। She said that, देखो, She said, my sister, उसने अपने बारे में कहा, अपनी सिस्टर के बारे में कहा कि उसकी सिस्टर ने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। अगर हम यही बात किसी तीसरे बंदे को कहेंगे तो हम भी माई सिस्टर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी बहन ने एग्जाम पास नहीं किया है, उसकी बहन ने किया है। अब वो क्या है, यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे माई किस में चेंज होगा, हर में चेंज होगा। She said that her sister, okay, her sister had passed, पास्ट ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ हैड जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो चेंज होगा। हैज किस में चेंज होगा, हैड में। her sister had passed the examination. Okay, this is how you're going to change present perfect into past perfect. ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो लेट्स मूव ऑन टू दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये तो आपको इजीली आना चाहिए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। You keep getting these notifications anyways. तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ पे आप कौन सी चेंज लाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज बिन और हैव बिन, isn't it? तो हैज बिन या हैव बिन में क्या चेंज होगा, अगेन हैज और हैव में चेंज आएगी। बाकी वर्ब जो ING फॉर्म में है वो भी सेम ही रहेगा, सिर्फ हैड बिन आएगा यहाँ पे, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगी। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस एंड it will clear all your confusions. Okay, have a look at the sentence. She said Malini has been waiting for a long time. तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगेन सेड यूज हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये पास्ट में है। ओके, तो शी सेड सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी।
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, दैट आएगा। अब यहाँ पे नाउन है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट मालिनी। यहाँ पे क्या चेंज होगा, हैज़ बिन, वेटिंग में क्या चेंज होगा, सिर्फ हैज़ को आपको हैड में चेंज करना है, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। मालिनी हैड बिन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, let's have a look at the next sentence. Okay, so here's your sentence. Alia said, I have been working since morning. Said है, that means reporting verb किस में है, past में है, तो reported speech का जो tense है वो change होगा। reported speech किस tense में है, ये present perfect continuous में है। क्यों, have है, उसके बाद been use हुआ है, उसके बाद verb ing form में use हुआ है। So Alia said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, that Alia said that। अब यहाँ पे आलिया ने अपने बारे में बात की है, isn't it? आलिया क्या है, शी इज अ गर्ल, तो आई किस में चेंज होगा, शी में चेंज होगा। आलिया, दैट मीन्स आलिया सेड दैट शी हैड, हैव किस में चेंज होगा, हैड में। जब आप हैव को या हैज़ को हैड में चेंज करते हो, बस वहीं पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, क्योंकि बाकी कोई भी चेंज सेंटेंस में नहीं आती है। शी हैड बिन, what happened to it? Wait a second, I'll write this sentence once again. She had been working since morning. This is your present perfect continuous. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सिंपल प्रेजेंट है तो वो किस में चेंज होगा, वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस रिलेटेड टू पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर सिंपल पास्ट में, ओके, ये अभी रूल 1 ही चल रहा है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली। तो प्रेजेंट टेंस की हमने बात कर ली, वो हमने देख लिया कैसे सेंटेंसेस चेंज हो जाते हैं। अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। तो पहले कौन सा टेंस आता है उसमें, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट है वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। और रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको टेंसेस में पढ़ाए हैं, तो वो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस ओवर हियर। ओके, सो हियर्स योर सेंटेंस। मालिनी सेड, सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। मोहित वर्कड हार्ड दिस ईयर, वर्कड जो है वो किस में है, वो पास्ट टेंस में है। एंड इन माई लास्ट वीडियो, इन माई प्रीवियस वीडियो, मैंने आपसे पूछा था वर्कड जो है वो रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, तो उसका आंसर है रेगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि इट एंड्स विद द सफिक्स ई डी, और जितने भी वर्ब्स ईडी से एंड होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जिनकी स्पेलिंग चेंज होती है V2 और V3 में, वो क्या होते हैं, वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जिनकी मैं एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस। अब वर्कड है, दैट मीन्स V2 में है और ये पास्ट टेंस बन जाता है ना। तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस में है, वो आपका सिंपल पास्ट में है, isn't it? तो इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे हम, मालिनी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, दैट मोहित, क्योंकि ये नाउन है तो ये चेंज नहीं होगा, मोहित। अब पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है,
V3 से पहले क्या आता है? had, isn't it? had के बाद V3 आता है। और worked, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा रेगुलर वर्ब है, उसमें स्पेलिंग चेंज नहीं होती, ed फॉर्म में V2 भी होता है और V3 भी होता है ना। तो इसका V2 भी सेम है और V3 भी सेम ही है, बस एक ही चेंज हमें लानी है, हमें had ऐड करना है। मोहित had worked, wait a second, Mohit had worked hard this year. Mohit had worked hard this year. ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं इस पे। So here's your sentence. Abida said, I waited for her. तो किसमें कैसे चेंज होगा ये? आबिदा said, कॉमा इनवर्टेड कॉमास हटाएंगे, आबिदा said that, नाउ आबिदा इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ, तभी आई यूज हुआ है, तो आई किस में चेंज होगा? शी में। क्यों? क्योंकि आबिदा इज अ गर्ल। दैट शी, अब यहाँ पे वर्ब जो है वेट है, लेकिन यहाँ पे V2 फॉर्म में है, तो ये सिंपल पास्ट बन गया ना। V2 फॉर्म में वर्ब यूज हुआ है वेटेड, वेटेड भी रेगुलर वर्ब है, तो इसका V3 भी क्या आएगा? सेम आएगा। बट अगर हमें सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है, तो रूल क्या है? हमें V3 से पहले क्या यूज करना है? had. She had waited for her. Okay, this is your simple past which you have to change into past perfect अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये किस में चेंज होगा? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं? वॉज और वर। लेकिन जब आपके पास सेंटेंस होगा जो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, उसमें वॉज और वर यूज हुआ होगा विद वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? आप हैड बिन, उसके बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लगाओगे। ठीक है, वॉज वो हटा के हैड बिन लगाना है, वॉज वो हटा के हैड बिन लगाना है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दी सेंटेंसेस। ठीक है, ओके, हियर्स योर सेंटेंस। अली सेड इट वाज रेनिंग हेवीली। अब वाज है और रेनिंग है ना, दैट मीन्स सेंटेंस किस में है? पास्ट कंटिन्यूअस में है। इसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो वाज के बदले हमें क्या लगाना है? हैड बिन। तो कितना इजी होगा ये? अली सेड, इनवर्टेड कॉमास, कॉमा हटा देंगे, दैट इट वाज, इट तो सेम ही रहेगा, इट वाज, सॉरी वाज के बदले हमें क्या लगाना है? इट हैड बिन रेनिंग हेवीली। इट हैड बिन रेनिंग हेवीली। तो जो भी कोई सेंटेंस आपको आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली नहीं, यहाँ पे आई विल राइट द टीचर सेड। ओके, वेट अ सेकेंड, आई विल चेंज द सेंटेंस ओवर हियर। Okay, so here's your sentence. The teacher said all the boys were playing cricket. तो क्या लिखोगे आप? The teacher said that all the boys were playing की जगह क्या लिखोगे आप? had been playing
cricket. Okay, so this was your past continuous, जिसको आपको किस में चेंज करना था, past perfect continuous में. इसके बाद अगर आपको sentences, wait a second, अगर आपको sentences आते हैं किस में, past perfect में या past perfect continuous में, तो वो किन में चेंज होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, they will remain unchanged. दोनों की एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं. ओके ओके, here's your sentence. Aisha said Toiba had already gone to school. अब सब्जेक्ट है, फिर had और had के बाद gone है, that means had के बाद verb 3 है, तो ये आपका past perfect है, isn't it? ये कैसे लिखोगे आप, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें. Aisha said that Toiba had already gone to school. सिर्फ एक ही चेंज आएगी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हटेंगे. ओके, सिर्फ यहाँ पे वही एक चेंज आएगी और कोई चेंज नहीं आएगी. ठीक है. आफ्टर दैट, सो हैज अ सेंटेंस ऑन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये किस में चेंज होगा, सी आयशा सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है. आई हैड बिन और प्लेइंग वर्ब किस में है, आईएनजी फॉर्म में. आई हैड बिन प्लेइंग व्हेन माय मॉम अराइव्ड. तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करोगे आप, आयशा सेड दैट, आई किस में चेंज होगा, शी में, क्योंकि आयशा अपने बारे में बात कर रही है एंड शी इज अ गर्ल. आयशा सेड दैट शी हैड बिन प्लेइंग व्हेन, माई किस में चेंज होगा, हर में, क्यों, आयशा इज टॉकिंग अबाउट हर मदर एंड आयशा इज अ गर्ल, तो माई किस में चेंज होगा, हर में. व्हेन हर मॉम अराइव्ड. ओके, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी. हैड वो भी सेम रहेगा, बिन वो भी सेम रहेगा, प्लेइंग वो भी सेम रहेगा. ओके, और अराइव्ड का जो ये है वो भी सेम ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज. ओके, सो दैट वाज पास्ट टेंस फॉर यू. उसके बाद वी गोना हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस इन द फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस में होंगे. ठीक है, और फ्यूचर टेंस में मैंने क्या कहा था, विल हो या शल हो, किस में चेंज होगा, विल वुड में चेंज होगा और शल शुड में चेंज होगा. लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस. ठीक है. ओके, हियर्स अ सेंटेंस, ही सेड है, तो दैट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा पास्ट में है. ओके, तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज. विल है तो ये किस में चेंज होगा, ये वुड में चेंज होगा. कैसे, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ही सेड, इनवर्टेड कॉमास एंड कॉमास हटेंगे, दैट, ही सेड दैट. अब उसने क्या कहा, आई विल टेल यू द होल स्टोरी, वो मुझे सारी स्टोरी कहेगा. इजंट इट, तो ये आई किस में चेंज होगा, ये ही में चेंज होगा, क्योंकि ही जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है कि वो स्टोरी बोलेगा. ओके, दैट ही वुड टेल सेम ही रहेगा, ही वुड टेल. अब किसको ये स्टोरी बोलेगा, यहाँ पर यू है ना, यू किस में चेंज होगा, वो किसको स्टोरी बोलेगा, वो मुझे, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे स्टोरी बोलेगा. सो यू जो है वो मैं हूं, यू किस में चेंज होगा, मी में. ही वुड टेल मी द होल स्टोरी. ओके, this is how you are going to change the tense in the
this is how you're going to change the future tense in the direct from the direct speech to the indirect speech. ठीक है, अगर यहाँ पे will नहीं होता, यहाँ पे shall होता, तो यहाँ पे would नहीं आता, यहाँ पे should आता. Okay. Okay, so that was all for today's lecture. Tomorrow we are going to have a look at some other rules related to direct and indirect. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.